Hello guys, I welcome you all to the channel Learn Articles with Ankit. I hope you all are doing great. So भाई आज के इस वीडियो में हम आर्टिकल के बारे में पढ़ने वाले हैं और हम आर्टिकल ही केवल नहीं पढ़ेंगे, इससे संबंधित कुछ वोकैबुलरी हैं, कुछ यूजेज हैं और कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है, तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो में बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके उस भाई को सपोर्ट कीजिए। और भाई आज के इस वीडियो में हम तमाम चीज़ें जानेंगे आर्टिकल से संबंधित। और आर्टिकल एक्चुअली है क्या? आर्टिकल कुछ नहीं भाई, वॉट एवर यू आर able to see, notice in your daily life, such as any object, any product that you have is a kind of article. Object, see, in general we can say that object is an article. So here we have an article based on salt. I have a salt, मेरे पास सॉल्ट का एक पैकेट है और उस पैकेट के ऊपर हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। उसमें कई सारे वर्ड्स हैं, कंसेप्ट हैं, उसको हम जानेंगे, उनका यूज के जानेंगे। तो भाई वीडियो में बने रहिए और चलिए चलते हैं अब सीखने। तो भाई आज के हम इस वीडियो में हमने एक नमक का पैकेट लिया है और इस नमक के पैकेट पर इसका डिस्क्रिप्शन के बारे में जानेंगे और इस पर तमाम वर्ड्स लिखे हुए हैं, उस वर्ड्स को भी सीखेंगे। चलिए भाई सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। विब्रेंट, जैसे कि आपको एक शब्द दिख रहा होगा विब्रेंट, तो हम बता दूं कि जो विब्रेंट होता है, विब्रेंट इसका अर्थ होता है फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी या एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म मतलब कि हम अब दूसरे शब्द में बोल सकते हैं फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स एक तरह का इडियम है जिसका अर्थ होता है विब्रेंट। विब्रेंट मतलब क्या? जो सीला, एनर्जी से भरा हुआ। तो इस पैकेट पर जो वर्ड विब्रेंट लिखा है, तो इससे ये नमक के बारे में ये एक तरह का सिंबल है, ये प्रतीक है, ये दिखा रहा है कि जो नमक है आपका क्या है, एनर्जी का एक तरह का सिंबल है। विब्रेंट मतलब एनर्जी, एनर्जेटिक, ठीक। तो विब्रेंट, अब हम आगे बढ़ते कि जो कंपनी है वो कंपनी का नाम है विब्रेंट ग्लोबल सॉल्ट प्राइवेट लिमिटेड। विब्रेंट ग्लोबल सॉल्ट प्राइवेट लिमिटेड, इनके सीईओ हैं हमारे मनीष गुप्ता और उन्होंने इस नमक को बनाया है और इस नमक को उन्होंने मोर नाम से संबोधित किया है, ठीक। तो उनके कंपनी है और उस कंपनी का एक प्रोडक्ट है मोर, उस कंपनी का एक प्रोडक्ट है मोर। और ये क्या, एक तरह का साल्ट है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं अपने घरों में। तो इस सॉल्ट में सबसे पहले हम उनके कंपनी में के बारे में जान गए। अब चलिए हम आते हैं इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में जानते हैं। जैसे कि सबसे पहले वर्ड लिखा गया विब्रेंट। विब्रेंट में मोर उनके कंपनी का एक प्रोडक्ट है। रिफाइंड आयोडाइज्ड सॉल्ट, रिफाइंड का मतलब होता है प्यूरिफाइड, जो चीज़ें शुद्ध की गई हो, मतलब कि इम्प्यूरिटी को या अनवांटेड एलिमेंट्स को क्या किया गया, हटा दिया गया है और उसको क्या किया गया, प्यूरिफाई किया गया है, उसी को कहते हैं रिफाइंड। और आयोडाइज्ड मतलब आयोडीन का मात्रा मिलाया गया है। और एक साल्ट, अगर मैं बात करूँ आयोडीन, तो आयोडीन एक तरह का एलिमेंट है और वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 53 होता है, वो हाइड्रोजन ग्रुप से बिलोंग करता है और ये एक सॉलिड स्टेट में पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर। और आयोडीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होता है क्योंकि हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के और मेंटल बैलेंस में आयोडीन का बहुत ज़्यादा भूमिका होता है। तो भाई ये यहाँ इस डिटेल्स में हमने देखा है कि कोई भी कंपनी जब अपनी प्रोडक्ट बनाती है तो उस प्रोडक्ट में अपना वो डिटेल्स कैसे देती है। जैसे कि उन्होंने बताया कि नेट क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी 500 ग्राम और MA मैक्स रिटेलर प्राइस। भाई जब आप छोटे से एरिया में और बड़े बड़े वर्ड को यूज करते हैं तो उस वर्ड्स के लिए आपको एब्रीविएशन का सहारा लेना पड़ता है। इसका मतलब कि ये हुआ कि कुछ बड़े वर्ड्स होते हैं और उन बड़े वर्ड्स को हम उनके एब्रीविएशन से भी संबोधित कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है मैक्स, ये मैक्स के बाद हमने क्या लगाया था, फुल स्टॉप। ये जो इतना सा वर्ड है ये टोटल इंडिकेट कर रहा है मैक्सिमम को, मैक्सिमम को। इसी तरह अगर हम मीम लिख दें तो ये दिखा देगा मिनिमम को। सेम इसी तरह से अगर हम इंक्लूड्स लिख दें, इंक्लूड्स को इंक्लूड्स, तो ये दिखा देगा इंक्लूड्स को। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर दिखाया गया है, आप ध्यान से देख सकते हैं इंक्लूड्स। तो इसका मतलब कि कुछ और नहीं हुआ, ये दिखा रहा है कि इंक्लूड को, इंक्लूड ऑल टैक्सेज, सभी टैक्सेज इसमें शामिल है। मैक्सिमम रिटेलर प्राइस 10 रुपया।
पैक्ड और बैच नंबर, हर एक कंपनी का पैकेजिंग होती है तो उस पर वो डेट बताती है और बैच नंबर। तो भाई इसके आगे दिया है सी सेंटर, सेंटर पर देखो, सेंटर पर हमने देखा कि सेंटर पर यहाँ पर हमको दिखने को मिला जो पैकिंग की गई है ये जुलाई 2024 को की गई है और जून 2026 को ये एक्सपायर हो जाएगा, यूज इतना तक करना है और बैच नंबर 07 है। ये कंपनी यहाँ पर न लिखकर हमको एक इंडिकेट कर दी कि इस जगह पर देखो, और ये बता रही है कि बेस्ट बिफोर 24 मंथ्स फ्रॉम पैकेजिंग, अगर जब से ये नमक बनकर पैक किया गया है उसे से 24 मंथ मतलब 2 साल का इसका क्या है बेस्ट क्वालिटी है, मतलब कि ख़राब नहीं होगा। और कीप इन ड्राई एंड कूल प्लेस, कीप इन कूल एंड ड्राई प्लेस, इसका मतलब कि ये हुआ कि जब आप नमक को लेते हैं तो उस नमक को आपको ड्राई स्टेट में रखना है और ठंडे जगह पर रखना है, इसलिए ताकि अगर ये पानी का कांटेक्ट में आए तो ये सॉल्युबल हो जाएगा। उससे दूर रखने के लिए आपको नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के करीब इसको रखना पड़ता है। और इसके अंदर कुछ बताया गया है कि जो ये सॉल्ट है इसके अंदर रिक्विजिट अमाउंट ऑफ आयोडीन, मतलब कि ये जो सॉल्ट तैयार किया गया है इसके अंदर आयोडीन का मात्रा है वो भी प्रॉपर मात्रा आयोडीन का पाया गया है। और आयोडीन जो है आपका मदद करता है प्रॉपर मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रिवेंट्स आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर ऑफ इन एडल्ट्स। मतलब कि ये हुआ कि जब आप आयोडीन लेते हैं तो आयोडीन लेने से ये बेनिफिट होता है कि आपका जो मेंटल डेवलपमेंट होता है चिल्ड्रन का और आपके अंदर आयोडीन से संबंधित आयोडीन डिफिशियंसी से संबंधित जो डिजीज होता है उससे आपको प्रिवेंटेशन मिलता है। जैसे कि ग्वाइटर आपके गले में थायराइड ग्लैंड के स्वेल होने की वजह से ग्वाइटर डिजीज होती है और इसमें आपको कई सारा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बैलेंस बिगड़ जाता है। तो इस तरह से डिजीज से बचने के लिए हमको आयोडीन का मात्रा अपने शरीर में लेना चाहिए। और ये प्रोडक्ट पूरी तरह से भारत में बना है, तो मेक इन इंडिया। तो आगे जानते हैं भाई इसके अंदर जो हमने इसके कंटेंट्स, मतलब कि इसके ये जो नमक है ये नमक में क्या चीज़ें मिली हुई हैं और इसके अंदर बताया गया कि इंग्रेडिएंट का मतलब होता है कि कंपोजिशन, मतलब ये किस किस चीज़ से मिलकर बना है नमक। तो ये इसमें एक खाने वाला साल्ट है जिसको हम कहते हैं NaCl जिसको कहते हैं कॉमन सॉल्ट। ये कैसा है एडिबल है, एडिबल का मतलब होता है जो खाने योग्य हो। और परमिटेड एंटी केकिंग एजेंट, और इसमें एक तरह का ये भी सब्सटेंस मिलाया गया है परमिटेड एंटी केकिंग एजेंट ई। और पोटेशियम आयोडाइड, और इसमें पोटेशियम का भी मात्रा है और आयोडेट का भी मात्रा है, मतलब आयोडीन का मात्रा है। और इसके आयोडीन कंटेंट होते हैं ऑन ड्राई वेट, मतलब आयोडीन जो होता है सॉलिड होते हैं तो वो ड्राई वेट में पाए जाते हैं। और मैन्युफैक्चरर लेवल जो होता है 20 से 30 ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। ये एक तरह का कंसंट्रेशन डिफाइंड करने वाला यूनिट है। जैसे कि आपने वाटर में कुछ मात्रा आपने नमक डाला तो आप सोचेंगे ना हमने कितना नमक डाला, तो आपको क्या बताना है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन निकालने का कई सारा मेथड है, उसमें से एक है पार्ट्स पर मिलियन। ये 20 से 30 पार्ट्स पर मिलियन इसमें ये लेवल तक बनाया जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है 15 से 30 ppm, मतलब कि 15 से 30 ppm जो आयोडीन है वो पूरी तरह से इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आज आते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन में देखा जाए कि इसमें एनर्जी जो है 0 किलो कैलोरी है, एनर्जी किसी भी तरह का नहीं दे रहा है, न फैट है न कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। ये फैट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एनर्जी नहीं है। जबकि विटामिन्स की बात की जाए तो विटामिन्स भी नहीं है और फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है। ये हमारे इसेंशियल्स मिनरल्स है, ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बॉडी को बहुत अनिवार्य है बॉडी बैलेंस को बनाने रखने के लिए, ठीक, लाइफ स्टाइल डिजीज से बचने के लिए। जबकि सोडियम की बात किया जाए तो इसमें सोडियम पाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा हमारे माइंड के लिए ब्रेन के लिए आवश्यकता है। ब्रेन फंक्शन अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब आपके अंदर सोडियम का मात्रा ज़्यादा है। आयोडीन इसमें 15 से 30 ppm है। और फिर इसके आगे देखा जाए कि दिस मॉइस्चर प्रूफ पैक कीप्स द सॉल्ट ड्राई। इसका मतलब ये जो प्लास्टिक है जिसके अंदर सॉल्ट बना हुआ है, तो जिसके अंदर सॉल्ट पैक्ड है, ये क्या है, ये एक तरह का वाटर प्रूफ है, एक तरह का वाटर प्रूफ है, ठीक। और ये वाटर प्रूफ है मतलब मॉइस्चराइज प्रूफ का मतलब वाटर प्रूफ है। और आपको ये फ्री फ्लो इन ऑल द सीजन, जो आप सभी सीजन में, ठंडी हो गर्मी हो बरसात हो, हर एक सीजन में ये पैकेट जो है इस नमक को मेल्ट होने से बचाता है। आफ्टर ओपनिंग
ओपनिंग करने के बाद आपको इसको लाइट एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना है और ड्राइनेस ओवर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ताकि ये रिटेन मतलब बनाए रखे। रिटेन मतलब बनाए रखे, क्या बनाए रखे? सूखापन। जब आप बरसातों में भी ये नमक में सूखापन बने रहे, इसीलिए आपको एयर टाइट कंटेनर में इसको पैक करना है। और अगर हम बात करें एक यहाँ पर दिया गया फसाई एफसाई। एफसाई का मतलब इसके फुल फॉर्म बताया गया है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक। और लाइसेंस नंबर ये बताया गया है कि कोई भी कंपनी बनती है तो कई सारा टर्मिनोलॉजी होता है भाई, बैच नंबर, लाइसेंस नंबर, ठीक है, कई सारी चीज़ें होती हैं, सेंटर नंबर, तो वो उनके ऊपर जानकारी होगा। और अगर आप कंपनी खोलना चाहते हैं तो आपको भी कई सारा आपको कोड मिलेगा। ठीक है, तो वो सब छोड़िए, अब जो मेन हाईलाइट चीज़ें हैं उसको देखा जाए। और अंत में हम देख रहे हैं कि इस कंपनी को इस नमक को बनाने वाली विब्रेंट ग्लोबल सॉल्ट प्राइवेट लिमिटेड। अगर हम बात करते हैं प्राइवेट, तो प्राइवेट को पीवीटी और लिमिटेड को एलटीडी। पीवीटी एलटीडी, देखो प्राइवेट को पीवीटी लिखा गया है और लिमिटेड को एलटीडी। तो अगर आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो इस तरह से जो बड़े बड़े शब्द को छोटे शब्द में लिखा जाता है तो आपको समझ में आएगा कि इसका कितना एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि अगर ये छोटे से सरफेस एरिया में हमको कई सारा कंटेंट हटाना है तो इसका मतलब हमको उसका छोटा छोटा सा अंश आना चाहिए। तो हम प्राइवेट को इस तरह से लिखते हैं, लिमिटेड को इस तरह से याद रखिएगा। ठीक। और कुछ नहीं है, बस इतना ही। और इस नमक में ओवरऑल देखा जाए कि आयोडीन का मात्रा पाया गया है और सोडियम का मात्रा पाया गया है, जबकि इसके अंदर किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन नहीं है, मतलब कि एनर्जी नहीं है, फैट नहीं है, प्रोटीन नहीं है, विटामिन नहीं है। ठीक। जबकि आयोडीन के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि आयोडीन क्या है, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ऑफ माइंड, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ माइंड के लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। सो भाई आज के इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद है कि आपने कुछ नए शब्द सीखे होंगे, जैसे कि विब्रेंट इसमें बताया गया है कि विब्रेंट का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, और एक होता है रिक्विजिट का मतलब होता है जो अनिवार्य हो। रिक्विजिट का मतलब क्या? जो चीज़ नेसेसरी हो, नेसेसरी। आपने एक वर्ड रिक्विजिट हो गया, दूसरा वर्ड और पहला वर्ड हो गया विब्रेंट, और तीसरा वर्ड आपने पढ़ा है रिटेन मतलब क्या? जो चीज़ बनाए रखें। ठीक। तो तब भाई आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले आर्टिकल्स के वीडियो में। आज के इस आर्टिकल में हमको उम्मीद है कि आप ज़रूर पसंद करेंगे, आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए भाई धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।